नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत रासायनिक आधार पर हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे थे। पहला अध्याय में हम लोग भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया था, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा के रूप में भी होता है, लेकिन आसपास में हम लोगों को ज़्यादा जो दिखाई देता है वो ठोस, द्रव और गैस है। तो पुनः इससे रासायनिक आधार पे इसको हम लोग बांटे थे और एक शुद्ध और मिश्रण कैटेगरी के अंतर्गत इसको बांटा गया था। शुद्ध के अंतर्गत पुनः तत्व और यौगिक, और मिश्रण के अंतर्गत समांगी और विषमांगी के तौर पे हम लोग इसको विभाजित करके पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, इसके बारे में डिटेल चर्चा वहाँ पे किया गया है। अब हम लोग देख रहे थे मिश्रण के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार तो मिश्रण के प्रकार होते हैं। अब इस मिश्रण को अगर हमको अलग करना है तो उसका कुछ तो विधि एक होना चाहिए। तो वो विधि क्या है, उसी को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। कुछ बहुत आसान विधि है जिससे सवाल ज़्यादा बनते नहीं। जैसे कि यहाँ पे मिश्रण के अव्यय अव्यय कहने कंपोनेंट कहने का मतलब किससे मिलके वो मिश्रण बना है। जैसे कि चीनी और पानी में अगर शरबत बना है तो शरबत का कंपोनेंट क्या है, चीनी और पानी। तो देखिए हाथ से चुनकर बोला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए चलिए चावल है, चावल में कंकड़ रहते हैं तो उसको हम लोग हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। चलनी से छाल कर, जैसे चावल को ही भूसी अलग करने का एक तरीका है चलनी से छाल कर। थिराना, अब पानी रखते हैं गंदा पानी, तो कहा जाता है उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि गंदगी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे बैठ जाता है और इस तरह से ये सेपरेट हो जाता है और ऊपर जो होता है आपको शुद्ध पानी देखने को मिलता है और उसी का आप उपयोग करते हैं। तो इस तरह से थिराना या सेडिमेंटेशन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। फिर है छानना, जैसे चाय पत्ती को आप चाय से छानते हैं तो उस तरह से उसका दाना को अलग करना एक तरह से क्या है, छानना हो गया। तो उसमें भी मिश्रण को अलग कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका है। चुंबकीय या पानी को भी हम लोग छान के पीते हैं तो ये भी एक तरीका है। मैग्नेटिक आपका सेपरेशन, अगर मान के चलिए कोई एक कूड़ा है जिसमें लौह तत्व यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, अगर आपको वहाँ पे ढूंढने में परेशानी हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक चुंबक रखते हैं। वो चुंबक उस लौह तत्व को क्या कर लेगा, खींच लेगा। इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग लौह तत्व को उस ढेर से अलग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जैसे हम लोग पढ़े थे, कपूर जो होता है वो सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। और इस तरह से सब्लिमेशन का उदाहरण दिखाई देता है, जैसे कि ठोस से ये सीधे क्या में बदल जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मान के चलिए इस कपूर को अगर नमक के साथ चूर्ण करके मिला दिया जाए, NaCl के साथ मिला दिया जाए, तब हमको अगर इसको अलग करना है तब क्या विधि होगा। तो NaCl जैसे हम लोग जानते हैं ये जो है ठोस से सीधे गैस में तो परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ये जो है ऊर्ध्वपातन का गुण नहीं दिखाता है। अतः दोनों को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो कपूर जो है वो सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जो बचा हुआ रह जाएगा वो सोडियम क्लोराइड। और इस तरह से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एवोपोरेशन यानी वाष्पन के बारे में लिया गया है। तो अगर कोई चीज़ भीग गया है, जैसे चावल ही मान के चलिए चावल भीग गया है, अगर उसको हमको सुखाना है तो उसको एवोपोरेट कर दे तो वो एवोपोरेशन भी एक तरीका हो सकता है जिसमें पानी जो होता है उससे निकल जाएगा, तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये सब विधि था जिसमें हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग करते थे। अब जहाँ से आपका जो सवाल पूछा जाता है, एक दो सवाल, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। अगला जो तरीका है मिश्रण को अलग करने का, या मिश्रण के जो भी मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को अलग करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, या एक तरीका में से आपका क्रिस्टलाइजेशन तरीका है, जिससे समुद्र का जो हम लोग नमक खाते हैं, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने का जो विधि है वो क्रिस्टलाइजेशन विधि के तौर पे ही जाना जाता है। जनरली इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए हम लोग को पता होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज़ से मिलके यहाँ पे आपका हम लोग का सॉल्यूशन जो होता है वो बनता है। अब ये जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे नमक घुला हुआ है, NaCl घुला हुआ है, तो सॉल्यूट जो होता है वो आपका NaCl कहलाएगा, जो कम मात्रा में होता है। और सॉल्वेंट जो होता है वो अधिक मात्रा में, जैसे यहाँ पर पानी जो है वो सॉल्वेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इम्प्योर सॉलिड रहता है उसको डिज़ोल्व कर देते हैं सॉल्वेंट में, और उस सॉल्यूशन को फिर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। और इतना हीट करते हैं कि वो जो सॉल्वेंट है यानी कि पानी जो है वो ज़्यादातर क्या हो जाए, एवोपोरेट हो जाए, यानी वाष्पीकृत हो जाए, गैसीय फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। अब जो सॉल्यूशन, तो मान चलिए पूरा पानी तो एवोपोरेट होगा नहीं, तो जो भी सॉल्यूशन आपको बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद हम लोग को दिखाई देता है कि जो सॉलिड है वो प्योर क्रिस्टल के रूप में, जैसे आपका नमक ही है यहाँ पे, तो नमक जो है आपको क्रिस्टल फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पानी को नमक से क्या कर लिए, अलग कर लिए। और ये जो विधि
अपनाए हम लोग, वो कौन सा विधि कहलाया, तो क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले सॉलिड को सॉल्वेंट में घोलते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को लगातार हीट करते हैं, और उसके बाद जब वो अधिकतर उसका पानी एवोपरेट हो जाता है तो ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद जो भी हमको ठोस पदार्थ मिलता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, और इस तरह से उसका जो कंपोनेंट है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग क्रिस्टलाइजेशन देखें। अगला जो तरीका है मिक्सचर को अलग करने के लिए वो है डेस्टिलेशन। जैसे यहाँ पे दो चीज़ का मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक है जल और एक है एसीटोन। एसीटोन आप लोग घर में भी बहुत कोई यूज करते होंगे या देखे होंगे। ये नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं, और ये नेल पॉलिश को हटाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये ठंडा लगता होगा, आप लोग को पता भी होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मात्र 56 डिग्री सेल्सियस, यानी 56 डिग्री सेल्सियस में ये जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है एसीटोन का बोतल को अगर आप खुला रखते हैं तो वो वाष्पीकृत होकर वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं लगभग 60 डिग्री या 56 से लेके, थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 56 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वो जो है 100 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि एसीटोन जो होता है वो वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होके इस यहाँ पे क्लैंप जो लगा हुआ है उसमें जो लगा हुआ बीकर है वो बीकर से यहाँ पे जाता है, तो इस बीकर में ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर संघनित होता है, संघनित होकर फिर से यहाँ पे एक बीकर में नीचे यहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाता है, और इस तरह से हमको एसीटोन जो होता है वो अलग रूप में मिल जाता है। पानी जो है वो 100 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए वाष्पीकृत नहीं होता है, पानी केवल यहाँ पे बचा हुआ रह जाता है। तो इस तरह से डेस्टिलेशन विधि द्वारा हम लोग एक दो घुलनशील द्रव्यों को अलग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अभी हम लोग फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें जो है 56 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था बॉइलिंग पॉइंट में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन और डेस्टिलेशन लगभग सेम ही है, बस अंतर ये है कि इसमें जो डिफरेंट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस रहता है यहाँ पे बहुत कम रहता है। जैसे कि अल्कोहल का मान चलिए 65 डिग्री सेल्सियस है, और वही एसीटोन है जिसका 56 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें लगभग, इसमें मान चलिए 11 डिग्री सेल्सियस, तो मान के चलते हैं मोटा मोटी आपका 10 डिग्री सेल्सियस अगर डिफरेंस रहे, इसके आसपास अगर रहे, तो इसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या थोड़ा सावधानीपूर्वक इसको अलग करना पड़ता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा भी अगर मेंटेन नहीं करें तो दोनों का दोनों वाष्पीकृत हो जाएगा, और हमको फिर से एक मिक्सचर के रूप में ही मिलेगा, हम उसको उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर को बहुत ही सावधानीपूर्वक मेंटेन किया जाता है, और उसके बाद हम लोग उन दोनों कंपोनेंट को अलग करने में सफल हो जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा डेस्टिलेशन और फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन में दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन में कहा जाता है कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपके दोनों कंपोनेंट के 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपका 65 डिग्री आपका अल्कोहल का था और 56 डिग्री आपका एसीटोन का था। तो इसका बेसिक लगभग डिफरेंस जो है 11, तो 10 के आसपास है। तो इस तरह से ये जो जिस विधि से इसको अलग किया जाएगा उसको हम लोग फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन कहा कि विधि के नाम से जानते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे कि पूछागा कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल पेट्रोल आपका जो है वो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम डिफरेंस होता है उनमें भी। तो इसको भी हम लोग फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन के विधि के द्वारा ही उसके कंपोनेंट को अलग करते हैं। यहाँ डीजल को पेट्रोल से, पेट्रोल को मिट्टी तेल से जो अलग करते हैं हम लोग, वो फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन का विधि वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एक बहुत आसान है, पृथककारी कीप का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी कंपोनेंट को अलग करने में काम किया जाता है। जैसे एक कंपोनेंट है मिट्टी का तेल, दूसरा कंपोनेंट है आपका जल। ये दोनों अघुलनशील होने चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क दिया गया है। ये जल जो है धीरे धीरे यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये कॉर्क को हम टाइट कर देंगे, मिट्टी का तेल जो रहेगा वो ऊपर रह जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा पृथककारी कीप का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने में हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। लास्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो बनता है वो दो चीज़ से बनता है। एक होता है सॉल्वेंट जो कि अधिक मात्रा में रहता है, और दूसरा जो रहता है आपका वो रहता है सॉल्यूट जो कि आपका
कम मात्रा में रहता है। तो अगर एक ही सॉल्वेंट में बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे अगर सॉल्यूट मिले हुए हैं तो उसको अगर अलग करना है तो उसको जनरली हम लोग क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा अलग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डाई या एक मान के चलिए कोई भी कलर, यहाँ पे इंक स्पॉट लिया गया है। इसमें ये जो आपको जो भी कलर दिख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे कलर डिफरेंट कलर से ये मिलके ये इंक का निर्माण हुआ होगा। अब यहाँ पे वाटर है, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, या ये एक छोटा सा यहाँ पे H2O मान के चलते हैं, ये जल है। अब यहाँ पे ये क्या किया जाएगा, इसको पेपर में एक पेपर यहाँ पे इंक स्पॉट डाल दिया जाएगा। पेपर को जब पानी में डाला जाएगा तो पेपर धीरे धीरे भीगना शुरू होगा और उसका जो पानी है ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे, और इस पानी के साथ साथ इस H2O के साथ साथ इसका जो कलर है ये भी धीरे धीरे देखिए यहाँ पे क्या होना शुरू हो रहा है ना, इंक जो है ऊपर चढ़ना शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो इंक है वो डिफरेंट कलर से मिलके यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका जो डेंसिटी होगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए कोई ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, कोई अलग कम ऊपर तक जाएगा, और इस तरह से सभी आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो विधि कहलाता है वो क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाता है। तो अगर आपको पूछा जाए क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किस चीज़ को अलग किया जाता है, तो रंगीन जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक इंक स्पॉट को किया गया, तो रंगीन अवयवों को अलग करना या रंगीन कंपोनेंट को, जो भी कलर कंपोनेंट को अलग करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा जो उपयोग करते हैं वो हम लोग रक्त से नशीले पदार्थ को या रक्त के नशीले ड्रग्स को अलग करने में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ड्रग्स जो है उसको अलग करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग जो भी कंपोनेंट जिससे मिलके कोई मिक्सचर बना है, तो उसको अगर हम आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग फिर से उस कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, और इसका कुछ विधि हम लोगों ने अभी देखा। तो अब हम लोग का ये चैप्टर का जो मिश्रण और जो हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़ रहे थे वो अब हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल रूप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। MCQ का जो वीडियो डाला जा रहा है उसको आप देखिए, इससे किस तरह के MCQ बनेंगे वो चीज़ आपको वहाँ पे समझ में बहुत बेहतर तरीके से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।